हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत रखने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी पड़ते हैं और सभी का अपना एक खास महत्व होता है। अभी आषाढ़ माह का महीना चल रहा है और 2 जुलाई 2024 यानी कि आज को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को रखने वाले जातकों के जीवन से सभी कष्ट मिट जाएंगे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। आइए चलिए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गधाम के अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नाम का एक राजा रहता था, जो कि परम शिव भक्त था और रोजाना नियमानुसार शिव के पूजन किया करता था। पूजा के लिए उसके यहाँ हेम नामक एक माली फूल देने आता था। हेम की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया। कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। उधर राजा उसकी दोपहर तक की राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह तुम्हारी हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पर श्री हरि की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।